जैसे कि आपने पिछले एपिसोड 354 में देखा, रे तौबा तौबा और भैमार को शक हो जाता है हैप्पी पर कि ये हमें न जानने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तभी रे कहता है, भैमार मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बालवीर है या कोई और। फिर तौबा तौबा रे की बातों के अनुसार हैप्पी के घर चले जाता है और उसके सिर से एक बाल लेकर आता है। वो ये एक यंत्र बनाते हैं और यंत्र लेकर भारत नगर चले जाते हैं ये चेक करने की हैप्पी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हैप्पी आकर उनका यंत्र गिरा देता है और अपने पास रख लेता है। अब आगे। तब रे और भैमा कई प्रयास करते हैं वो यंत्र लेने की, लेकिन हैप्पी उन्हें यंत्र नहीं देता। फिर भैमार सोचता है हैप्पी को डराकर ये यंत्र लेना पड़ेगा। हैप्पी को डराने के लिए भैमार बोलता है, ये बहुत खतरनाक यंत्र है, इससे किसी की भी जान जा सकती है। हैप्पी यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, जान जान कैसे। फिर रे बोलता है, ये मजाक कर रहे हैं, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। असल में इस बाजे में इतनी ध्वनि है कि इसकी ध्वनि सुनने के बाद किसी के भी कान फट सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये था। इसके बाद हैप्पी कहता है, अच्छा ज़रा हम भी बजा कर देखते हैं कितनी ध्वनि है इसमें। जैसे ही हैप्पी यंत्र बजाने जाने ही वाला था, इतने में हैप्पी के बड़े भैया वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, हैप्पी तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे वहाँ माँ के साथ काम करने में हेल्प करना चाहिए। हैप्पी तू जल्दी मेरे साथ चल। फिर हैप्पी जाते वक्त उनका यंत्र दे देता है। फिर तौबा तौबा कहता है, शुक्र है उससे जान तो छूटी, वो हमारे पीछे तो पड़ ही गया था। अब रे जल्दी से इसका यंत्र का इस्तेमाल करो। रे यंत्र को थोड़ा देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये यंत्र गिरने की वजह से पूरी तरह ख़राब हो चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। फिर भैमा बोलता है, कोई बात नहीं रे, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो बालवीर है या कोई और। वहीं काल उन दोनों हमशक्ल को मारने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले तलवार वाले हमशक्ल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमशक्ल थोड़ा ताकतवर और साथ ही चालाक था। इसलिए काल ने सोचा, इस हमशक्ल को मारने में मज़ा आएगा, मैं बाद में मारूंगा, सबसे पहले उस हमशक्ल को मारूंगा। काल उस हमशक्ल के पास पहुंच जाता है। काल अपने ड्रैगन काजू को बुलाता है और काजू उस हमशक्ल को उठाकर पास के ज्वालामुखी में डाल देता है। फिर विवान देखता है बालवीर की शक्ति फिर से बढ़ रही है और ये देखकर समझ जाता है कि एक और हमशक्ल का अंत हो गया है। अब काल उस तलवार वाले हमशक्ल के पास जाता है और लड़ता है। हमशक्ल किसी तरह अपने आप को बचाते रहता है, लेकिन काल उसके तलवार पर वार करके उसके तलवार को गायब कर देता है और उसे उठाकर विवान के सामने आ जाता है। विवान ये देखकर चौंक जाता है। विवान कहता है काल से, काल तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत उन्हें छोड़ दो। काल विवान की इस बात पर हंसता है। वो कहता है, जीत मेरे हाथ में है और तू मुझे कहता है कि इसे छोड़ दूं। फिर विवान जल्दी से काल पर वार करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन विवान असफल हो जाता है क्योंकि विवान के मारने से पहले काल हमशक्ल को मार देता है और अधिक शक्तिशाली बन जाता है। काल कहता है विवान से, अब बस एक ही हमशक्ल बचा है जिसे मैं मारने के बाद और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद काल तुरंत काजू पर बैठकर चले जाता है। विवान उसे रोक नहीं पाता। तभी शौर्य वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं विवान से, तुमने काल को रोका क्यों नहीं। तभी विवान कहता है, शौर्य मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो रोक नहीं पाया। शौर्य कहते हैं, कोई बात नहीं विवान, हमें किसी भी हाल में अब पृथ्वी पर जो हमशक्ल है उसे बचाना होगा। अगर इस बार विवान तुम असफल हो गए फिर काल को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए विवान तुम्हें आखिरी हमशक्ल को किसी भी हाल में बचाना होगा। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने बहुत कमेंट किया था इस एपिसोड के लिए, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।